हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करके मैंने आप लोगों को 2 वीडियो प्रोवाइड किया है। अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लिंक के ऊपर क्लिक करके उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंडर में यहाँ पर रोमान 1, रोमान 2 और रोमान 3 3 क्वेश्चन से इन तीनों क्वेश्चन से यहाँ पर हम लोगों को x, y, z का वैल्यू निकालना है। अब देखिए चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। रोमान 1 से यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन शुरू करेंगे। रोमान 1 में यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है, देखिए रोमान 1 में हम लोगों को दिया गया है 4 then 3 x एंड देन 5 इज इक्वल टू, और एक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू आपका जो मैट्रिक्स दिया गया है वो है आपका y, z एंड देन सेकंड रो है आपका 1 और 5। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स दो मैट्रिक्स, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपका A और दूसरा मैट्रिक्स है आपका B। इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग कब इन दोनों मैट्रिक्स को, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है कहेंगे। यहां पर देखिए आप थियरी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, फिर भी मैं यहां पर समझा देता हूं। Two matrix A and B are said to be equal if they are of same size। दोनों का साइज सेम होना चाहिए। साइज सेम होना चाहिए मतलब ये इसमें जितना रो है इसमें भी उतना रो होना चाहिए, इसमें जितना कॉलम है उसमें भी इतना कॉलम होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है आपका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। पहले तो साइज सेम होना चाहिए और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने यहां पर लिखा एक मैट्रिक्स, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 1 2 3 5। अब देखिए फ्रेंड्स ये दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो दोनों का साइज चेक करेंगे। इसमें देखिए 2 रो है, इसमें भी 2 रो है, इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम है, हाँ साइज सेम हो गया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए इसमें यहां पर 1 है, इसमें भी यहां पर 1 है, इसमें यहां पर 2 है, इसमें भी यहां पर 2 है, इसमें यहां पर 3 है, इसमें भी यहां पर 3 है, पर इसमें यहां पर 5 है और इसमें यहां पर 4 है और इसमें यहां पर देखिए 5 है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहां पर आके मैच नहीं हुआ है, तो यहां पर ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल नहीं कहेंगे। तो इक्वल होने के लिए, दो मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दोनों का साइज सेम होना चाहिए और दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, तब जाके हम लोग दो मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे। अब देखिए यहां पर दो मैट्रिक्स दिया गया है, लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स और राइट साइड में एक मैट्रिक्स, और दोनों को इक्वल कहा जा रहा है। अब हम लोगों को पता है अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइज तो सेम होना चाहिए। देखिए दोनों का साइज सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 इज इक्वल टू y। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम लोग कंपेयर करें तो 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू y हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 3 यहां पर है और यहां पर 3 के प्लेस में क्या है, z है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं 3 इक्वल टू z। और नेक्स्ट सेकंड रो में आइए, देखिए सेकंड रो का पहला कॉलम का एलिमेंट देखिए यहां पर x है और यहां पर कितना है, देखिए 1 है, तो x इक्वल टू 1। और नेक्स्ट यहां पर देखिए 5 इक्वल टू 5 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, हम लोगों को यहां पर x y z का वैल्यू निकालना था। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने एक ही लाइन में यहां पर x y z का वैल्यू निकाल के लेके आ गया। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 2 को सॉल्व करते हैं। रोमान 2 में यहां पर हम लोगों को फिर से यहां पर दो मैट्रिक्स इक्वल दिया गया है। चलिए यहां पर मैं लिख लेता हूं, पहले तो क्वेश्चन को यहां पर लिख लेता हूं। रोमान 2 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है x प्लस वाई देन 2 और सेकेंड रो दिया गया है आपका 5 प्लस जेड देन यहां पर एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। तो दो मैट्रिक्स यहां पर इक्वल दिया गया है। हम लोगों को देखिए, हम लोगों को पता है दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब देखिए यहां पर x प्लस वाई है और x प्लस वाई के प्लेस में यहां पर कितना है, 6 है। तो डेट मीन्स यहां पर एक इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। दूसरा देखिए नेक्स्ट यहां पर 2 इक्वल टू 2 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है।
नेक्स्ट आइए सेकंड रो में देखिए 5 प्लस जेड और यहां पर देखिए है आपका 5, तो नेक्स्ट एक इक्वेशन मिल गया 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। यहां से देखिए जेड का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, दिस इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो फाइनली यहां पर जेड का वैल्यू मिल गया 0। नेक्स्ट यहां पर देखिए एक्स वाई है और यहां पर एक्स वाई के प्लेस में है आपका 8, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अभी यहां पर ये इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 8, ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों को दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स और वाई का वैल्यू लाना है। तो कैसे करेंगे, यहां से हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, देखिए वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/x और वाई का वैल्यू जो 8/x है इसको हम लोग यहां पर पुट कर लेंगे, तो दिस इंप्लाइज एक्स प्लस 8/x इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका x, तो यहां पर ऊपर में हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6। सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 8 और क्रॉस करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 6x। सो दिस इंप्लाइज x स्क्वायर 6x लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यह हो जाएगा आपका माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज अभी यहां पर देखिए इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह हो जाएगा आपका x माइनस 4 इंटू में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए इधर x इक्वल टू 4 और दूसरा हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2। तो अभी यहां पर व्हेन x इक्वल टू 4 देखिए x इक्वल टू 4 यहां पर पुट करेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/4 और फाइनली y का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/2 और 8/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो फाइनली यहां पर देखिए फाइनली हम लोग यहां पर लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू जब 4 था तब y का वैल्यू मिला है आपका 2 और तब z का वैल्यू था आपका 0, और दूसरा कंडीशन में x इक्वल टू जब 2 था तब y का वैल्यू मिला है आपका 4 और z का वैल्यू आपका सेम था 0। तो यहां पर x y z को हम लोगों ने यहां पर सॉल्व करके निकल के लेके आ गया और ये हो गया आपका रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से रोमान 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। रोमान 3 में यहां पर हम लोगों को ये दिया गया है, तो इसको हम लोग यहां पर पहले तो कंपेयर कर लेंगे। तो पहले तो यहां पर हम लोग दोनों साइड का मैट्रिक्स को लिखेंगे। देखिए यहां पर मैट्रिक्स को दिया गया है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट है आपका x प्लस जेड, नेक्स्ट है आपका y प्लस जेड, और राइट साइड में क्या दिया गया है, देखिए राइट साइड में दिया गया है आपका 9 देन 5 देन 7। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, इसमें देखिए रो कितना है 3 है, कॉलम कितना है 1 है, तो इसका ऑर्डर है आपका 3/1। ये भी आपका देखिए ये भी आपका क्या है, देखिए ये भी है आपका 3/1, तो दोनों का साइज सेम है, तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग यहां पर कंपेयर कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा। सो यहां पर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस में यहां पर कितना है 9 है, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट सेकंड रो का एलिमेंट यहां पर देखिए x प्लस जेड है, तो x प्लस जेड, और यहां पर देखिए सेकंड रो में कितना है 5 है, तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। थर्ड रो में देखिए y प्लस जेड है यहां पर, और यहां पर कितना है 7, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज अभी y प्लस जेड का वैल्यू कितना है 7, y प्लस जेड का वैल्यू 7 यहां पर पुट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है 7, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9 माइनस 7, तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। अभी x का वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे, सो 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, सो दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो फाइनली 5 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। अभी यहां पर देखिए z का वैल्यू 3 यहां पर पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो यहां से 7 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो फाइनली देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3 मिल गया। तो ये हो गया आपका रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रोमान 3 तक कर लिया, 6 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी यहां पर दिया गया है। इसमें भी यहां पर दो मैट्रिक्स इक्वल दिया गया है और हम लोगों को कंडीशन को यूज करके ए बी सी और डी सॉल्व करके निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग दोनों साइड यहां पर लिख लेंगे सॉल्यूशन में, यहां पर दोनों साइड हम लोग लिख लेंगे a माइनस बी देन ट्वाइस ए प्लस सी, एंड सेकेंड रो है आपका ट्वाइस ए माइनस बी
देन 3c प्लस डी इज इक्वल टू है आपका -1, -1 5 0 और 13, -1 5 0 और 13। तो देयरफॉर अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को यहां पर हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू -1, देन होगा आपका ट्वाइस ए प्लस सी इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस सी, यहां पर कितना है देखिए ट्वाइस ए प्लस सी के प्लेस में यहां पर है आपका 5, तो ट्वाइस ए प्लस सी इक्वल टू 5, देन ट्वाइस ए माइनस बी, ट्वाइस ए माइनस बी के प्लेस में यहां पर कितना है देखिए 0, एंड देन यहां पर 3c प्लस डी, 3c प्लस डी के प्लेस में यहां पर कितना है देखिए 3c प्लस डी के प्लेस में यहां पर है आपका 13, तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अभी इन चारों क्वेश्चंस को हम लोगों को इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 3 नाम दे देंगे और इसको हम लोग इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। अब देखिए 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 नहीं 3 करेंगे, तो इक्वेशन 1 देन माइनस इक्वेशन 3 इंप्लाइज, तो क्या हो जाएगा देखिए a माइनस बी देन माइनस ट्वाइस ए माइनस बी इज इक्वल टू -1 माइनस इक्वेशन 3 का राइट साइड में है 0, तो -1 माइनस 0, दिस इंप्लाइज। अब ब्रैकेट यहां पर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए a माइनस बी देन माइनस ट्वाइस ए माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल टू -1, तो यहां से देखिए b भी कैंसिल हो गया, a माइनस ट्वाइस ए ये हो जाएगा आपका माइनस ए इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से देखिए a का वैल्यू आ गया आपका 1। अभी इस a का वैल्यू यहां पर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो a का वैल्यू मिला है आपका 1, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो यहां से माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 1 राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -1, तो फाइनली माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहां से देखिए b का वैल्यू आ गया आपका 2। तो यहां पर a का वैल्यू और b का वैल्यू यहां पर हम लोगों को मिल गया। अभी यहां पर फ्रेंड्स हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए इक्वेशन 2 है हमारे पास 2a प्लस सी और ये है आपका 3c प्लस 2a प्लस सी। हाँ देखिए 2 और 4 को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, यहां पर a का वैल्यू जो 1 मिला है ये हम लोग यहां पर पुट कर लेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे तो c का वैल्यू मिल जाएगा। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज 2 इंटू a का वैल्यू कितना मिला है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 2 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, तो फाइनली यहां पर इस 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो c इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। सो c का वैल्यू मिल गया। अभी c का वैल्यू यहां पर इक्वेशन 4 में पुट कर लेंगे, तो इक्वेशन 4 इंप्लाइज 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, सो दिस इंप्लाइज 3 इंटू 13 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 माइनस 3 इंटू 13 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 कहां से आ गया, हाँ यहां पर रॉन्ग लिखा है मैंने, c का वैल्यू 3 मिला था ना, तो 3 यहां पर पुट करेंगे, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा आपका 9, तो 13 माइनस 9 लिखेंगे और 13 माइनस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। तो फाइनली यहां पर a का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर a का वैल्यू मिला था आपका 1, b का वैल्यू मिला है आपका 2, c का वैल्यू मिला है 3 और d का वैल्यू मिला है आपका 4। तो इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया। तो यहां पर आप कॉपी में सारे सोल्यूशन नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर बोला गया है, देखिए इफ कैपिटल A इक्वल टू aij m by n, इसको हम लोग m by n पढ़ेंगे, m क्रॉस n नहीं m by n पढ़ेंगे। तो इफ कैपिटल A इक्वल टू aij m by n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को हम लोग कब स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। अगर एक मैट्रिक्स में 2 रो है 2 कॉलम है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर एक मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है तो उसको हम लोग कहेंगे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। और हम लोगों को पता है एक मैट्रिक्स में अगर m रो हो और n कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है आपका m by n। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, दैट मींस m इक्वल टू n होना चाहिए। तो यहां पर देखिए m इक्वल टू n आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और इसी के साथ यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यहां पर हम लोगों को यहां पर दो यहां पर मैट्रिक्स दिया गया है और यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। मतलब x और y के प्लेस में कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तो ये दो मैट्रिक्स आपका इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल टू पुट कर लेंगे, दोनों मैट्रिक्स के बीच में यहां पर इक्वल टू पुट कर लेंगे, उसके बाद कंपेयर कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। यहां पर हम लोगों का x और y का वैल्यू आ जाएगा और अकॉर्डिंगली यहां पर हम लोग x और y का वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहां पर हम लोगों को देखिए लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है वो हम लोग लिखेंगे 3x + 7 देन 5 देन y + 1 देन 2 - 3x इज इक्वल टू 0 y - 2 और नेक्स्ट रो होगा आपका 8 और 4। अभी यहां पर कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर देखिए 3x + 7। अब यहां पर देखिए यहां पर कितना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 3x + 7 है और यहां पर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कितना है 0, तो 3x + 7 = 0। सो दिस इंप्लाइज 3x = -7, दिस इंप्लाइज x = -7/3। अभी नेक्स्ट यहां पर देखिए कंपेयर करेंगे y + 1 = 8 को। हालांकि यहां पर आप यहां पर भी कंपेयर कर सकते हैं 5 = y - 2, यहां पर भी कंपेयर कर सकते हैं, यहां पर भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आप यहां पर 5 = y - 2 लिख लेते हैं, आप यहां पर y + 1 = 8 भी लिख सकते हैं, मैं यहां पर ये लिख रहा हूं। तो यहां पर देखिए 5 और 2 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका +2 = y। तो फाइनली यहां पर 5 + 2 मतलब 7, तो 7 = y, तो y का वैल्यू मिल गया 7। अब x = -7/3 और y = 7 देखिए ऑप्शन में है नहीं है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। दैट मींस यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहां पर हम लोगों को दिया गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। मतलब 0 और 1 को एंट्री करके हम लोग 3/3 कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। 3/3 मैट्रिक्स मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। अब यहां पर देखिए मैट्रिक्स को कभी कभी फर्स्ट ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, कभी कभी थर्ड ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। अब एग्जाम में यहां पर अगर मैट्रिक्स को थर्ड ब्रैकेट से यहां पर लिखा गया है तो आप थर्ड ब्रैकेट यूज करेंगे, और अगर फर्स्ट ब्रैकेट से लिखा गया है तो आप फर्स्ट ब्रैकेट यूज करेंगे। जो ब्रैकेट एग्जाम में यूज किया जाता है उसी ब्रैकेट को आपको यहां पर लिखना है। मान लीजिए आपने हमेशा यहां पर थर्ड ब्रैकेट को यूज करके यहां पर आपने सॉल्व किया क्वेश्चन को और एग्जाम में फर्स्ट ब्रैकेट देकर क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस केस में आप थर्ड ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, उस केस में फर्स्ट ब्रैकेट आप यूज करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। हालांकि आप थर्ड ब्रैकेट यूज करने से भी कोई रॉन्ग नहीं है, फिर भी यहां पर क्वेश्चन में जो सिंबल यूज करें वही सिंबल आपको एग्जाम में यूज करना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक 3/3 मैट्रिक्स है। अब 3/3 मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स होते हैं, 9 एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां पर 9 प्लेस हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोगों को यहां पर हर एक प्लेस को हम लोग 2 एंट्री से फिल कर सकते हैं, इधर 0 पुट कर सकते हैं और 1 पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स इस प्लेस को हम लोग इधर 0 से फिल कर सकते हैं और 1 से फिल कर सकते हैं। सिमिलरली इस प्लेस को भी हम लोग इधर 0 से फिल कर सकते हैं और 1 से फिल कर सकते हैं। ऐसे यहां पर देखिए, ऐसे यहां पर हमारे कितना प्लेस है, ऐसे यहां पर हमारे पास टोटल 9 प्लेस है और हर प्लेस को हम लोग 2 वेज से यहां पर हम लोग हर प्लेस को फिल कर सकते हैं। और हमारे पास यहां पर टोटल 9 प्लेस है, तो 9 प्लेस को फिल करने के लिए कितना 9 प्लेस को फिल करने के लिए यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, हर प्लेस को हम लोग 2 वेज से फिल कर रहे हैं। तो पहला प्लेस को हम लोगों ने 2 वेज से फिल कर लिया, सेकंड प्लेस को भी 2 वेज से फिल कर लिया, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस को भी, फिफ्थ प्लेस को भी, सिक्स प्लेस को भी, 7 प्लेस को भी, 8 प्लेस को भी, 9 प्लेस को भी। तो हर प्लेस को यहां पर हम लोग 2 वेज को यहां पर 2 वेज से भी फिलअप कर सकते हैं। तो यहां पर फाइनली यहां पर देखिए इन सारे 2 को यहां पर आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2⁹ और 2⁹ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 512 और 512 आपका ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन 3/3 ना देख के अगर मान लीजिए ये दिया जाता अगर 3/2, तो उस केस में देखिए इसमें कितना एलिमेंट्स होगा, इसमें देखिए 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 रो है और 2 कॉलम है। तो 3 रो मतलब 3 रो बनाना है और 2 कॉलम मतलब इसको आपको काट लेना है। तो देखिए कितना एलिमेंट्स है, इस केस में देखिए टोटल 6 एलिमेंट्स है। तो हर प्लेस को यहां पर आप
वही से फिलअप कर सकते हैं। दैट मीन्स इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो सारे 2 को गुना कर लेंगे तो कितना 2 होगा 2 to the power 6। अब 2 to the power 6 मतलब कितना होगा 2 to the power 6 मतलब हो जाएगा आपका 64। तो उस केस में यहां पर 64 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह यहां पर आप लोगों को इसी कंसेप्ट को यूज करके इसी तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी के साथ ही यहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट भी कर लिया है। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।